अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं मज़ेदार सा व्लॉग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी चाय। आप लोगों ने भी अगर पीनी है तो जल्दी जल्दी आ जाएं क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। खैर तो यहाँ पे सुबह का टाइम था तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। बीहा का नाश्ता रहता था और बाकी हम सब ने कर लिया था। और अब्बू जी के लिए भी मैं बना रही थी चाय। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जनाब नाश्ता। तो बिहा सोई हुई है तो मैंने 3 आलू जो है ना वो बॉयल किए हैं। मैंने कहा बिहा उठेगी ना खुश हो जाएगी कि मम्मा ने आलू वाला पराठा बनाया है। लास्ट टाइम मैंने बनाया था ना सूजी के साथ, वो ठीक नहीं बना था, तो इस दफ़ा मैं फ्लोर के साथ मिक्स करके बनाती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्योंकि बिहा को छुट्टियां हैं ना तो वो फिर लेट ही उठती है, तकरीबन 9-10 बजे उठती है, तो फिर मैं उसको बाद में ही नाश्ता करवाती हूँ। तो मैंने कहा चलें आज खुश हो जाएगी, उसको आलू का पराठा बना के देती हूँ। और डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी, सूजी वाला बिल्कुल नहीं बना रही थी। तो आलूओं को बहुत अच्छे से मैश करना है, अगर गुठली रह जाएगी तो फिर पराठा जो है ना हमारा सही नहीं बनेगा। तो बस मैंने आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मैश करने के बाद एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। हमने इसी के अंदर ही आटा डाल के ना इसको गूंद लेना है। तो शायद आपने ये कभी ट्राई किए हों पराठे, और अगर नहीं ट्राई किए तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे 1 कप जो है ना मैंने इसमें आटा शामिल किया, मैदा नहीं मैं डाल रही, आटे के ही बना रही हूँ। और साथ में नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 एंड हाफ टी स्पून, और साथ में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल की है, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया। मैं ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं शामिल कर रही क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो फिर ज़्यादा इसमें स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पराठा जो है ना बहुत सॉफ्ट बना था और मज़े का बना था, और छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा लंच बॉक्स के लिए भी ज़बरदस्त बेहतरीन आइडिया है। और अगर आप लोगों का भी दिल करे इस तरह नरम सा मज़ेदार सा पराठा खाने को, तो आप लोग भी खा सकते हैं। लेकिन फिर ये है कि आप थोड़े से स्पाइसेस डाल लीजिएगा क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस का नहीं यूज़ करती। तो अगर तो आपका 2-3 साल का बच्चा है ना, वो भी बड़े शौक से खा लेगा ये वाला नरम सा पराठा। दही के साथ, रायते के साथ या फिर ग्रेवी के साथ बड़ा मज़े का लगता है। तो ख़ैर तारीफ़ें होगी बहुत ज़्यादा, तो चले अब डो को यहाँ पे गूँधा जा रहा है, और गूँधने के बाद मैं इसको ना रेस्ट के लिए रख दूँगी तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। क्योंकि नॉर्मली भी हम आटा गूँधते हैं तो उसको 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि वो सेट वेट हो जाए। तो यहाँ पे जनाब 15 मिनट हो चुके थे, तो चलिए बनाते हैं फिर रोटी और देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मुझे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने का शौक है, और जो अच्छी बनती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, जो नहीं अच्छी बनती वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने एक पेड़ा ले लिया और मैंने इसको जब बेला तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा बना है। और बेला भी बहुत अच्छा जा रहा था क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम सूजी का आप लोगों को पता है मैंने बनाया था, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था और टूटी ही जा रहा था। तो इसको मैंने बेला, तो इसको ना गोल करने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ये इतना अच्छा बन गया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जिनको नहीं गोल पराठा बनाना आता तो ये जुगाड़ कर लिया करें। जैसे ये देखें, मैंने ढक्कन की मदद से कटिंग कर ली। जिनको गोल रोटी नहीं ना बनानी आती वो इस तरह किया करें। तो मैंने छोटा सा बना लिया, वैसे उस तरह भी सही बना था, ज़रूरी नहीं कि गोल ही कटिंग करनी है। तो क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था ना कि देसी घी हमारा ख़त्म हुआ हुआ है, और मैं मलाई जमा करने का वेट कर रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी फिर ही देसी घी बनाऊँगी। तो बस ऑयल ही लगा के फिर मैं बना रही थी पराठे। तो हम डालडा घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। तो बस इसी तरह मैं सारे बना लूँगी, और देखिए मैं कितनी स्लिम हो गई हूँ माशाल्लाह से। मेरा 4.5 केजी जो है ना वेट कम हो चुका है। मैं इतनी खुश हूँ। आपको पता है जब वेट इंसान का गिरता है ना, तो इंसान को इतनी मोटिवेशन मिलती है और खुशी भी बड़ी होती है, बंदा बड़ा अच्छा फील करता है। तो अगर आप लोग हेल्दी हैं ना, तो आप वेट लूज़ करेंगे ना, देखना आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब मैं रोज़ाना चेक करती हूँ ना कि इतने पॉइंट घट गया, इतने पॉइंट घट गया, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है ना। और आपको पता है मैंने डाइट प्लान आपके साथ शेयर किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी पिछले से पिछले 2-3 वीडियो छोड़ के ना, उससे पिछली वीडियो में शायद है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो खैर उसके बाद मैंने बाकी पराठे भी बना लिए थे। लुक इतने खूबसूरत नहीं आए, मतलब बिल्कुल गुलाई में नहीं बने, लेकिन ये कि ईज़िली आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है बनाना इनको। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बन गए थे। तो पराठे तो काफ़ी सॉफ्ट बने थे और बिहा को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उसने दही के साथ खाए थे। वो ना चीनी वाला दही खाती है ना नाश्ते में, या कभी अंडा ले लेती है प्याज़ वाला। तो उसके साथ बड़ा उसको मज़ा आया, पसंद आए, और मेरे हस्बैंड ने भी फिर टेस्ट किए, वो भी कह रहे थे कि अच्छे बने हैं। और मैंने भी एक आधी बाइट ली थी क्योंकि मैं खाना जो है ना वो खाती नहीं हूँ, बस टेस्ट करती हूँ। वज़न घटाना हो ना तो आपको कुर्बानियाँ फिर देनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कहा आपको दिखाऊँ, ये देखें कितने नरम से, सॉफ्ट से। ये थोड़ा-सा अंदर से ना ब्लैक हो गया था, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन ये सॉफ्ट बड़े अच्छे बने थे, ये देखें। तो अगर आप देसी घी से बनाएँगे तो क्या ही बात है। और नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पे दाल को भिगोना था क्योंकि मैंने दाल से एक रेसिपी बनानी थी, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी।
जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अब लंच में ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी, डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आया करूँगी, आम रूटीन से हट के जो डिफरेंट सी होंगी ना। तो इसी सिलसिले में ये वाली रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। हम बनाएंगे जनाब चना दाल के कोफ्ते। आपने पता नहीं कभी खाए हों या बनाए हों या नहीं, लेकिन मैं बनाने लगी हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं और जो कि गोश्त की भी छुट्टी करवा देंगे, इतने अच्छे बनते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे हाफ़ केजी दाल ली थी, उसमें मैंने हाफ़ जो है ना वो लिया और उसको साफ़ करके तो बस भिगो देंगे। दाल को साफ़ करने के बाद मैंने नीम गर्म सा पानी किया था। मैंने कहा नीम गर्म पानी में भिगोएंगे इसको। ये देखिए अब केतली बिल्कुल भी काली नहीं हो रही, पहले हमारे बर्तन बहुत काले हो रहे थे। तो चलें आप जल्दी जल्दी उतनी देर में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिलती रहें। अच्छा, तो अभी मैं करने लगी थी लंच की तैयारी, लेकिन मेरे घर आ गए थे मेहमान, बाजियाँ आई हुई थी अब्बू जी से मिलने के लिए। तो उनके लिए फिर मैंने कहा चलो चाय पानी का इंतज़ाम कर लेती हूँ, फिर जो है वो बनाती हूँ अपनी जो लंच है ना उसकी रेसिपी बनाती हूँ, जो भी मैंने आपके साथ आज शेयर करना था। हांडी बनानी थी, मतलब आज दोपहर में मैंने दाल के कोफ्ते ही बनाने थे। तो मैंने यहाँ पे मायो और केचप वगैरह निकाल के लाई, तो देखा तो मायो तो ख़त्म हुई हुई, तो फिर मैंने इसको काटा और मैंने कहा अंदर से निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं ना करती कोई भी चीज़, तो काट के निकाल लेती हूँ। मुझे पता आप लोग कहेंगे कंजूस बाजी, चले खैर कोई बात नहीं, कहने दें जो लोग कहते हैं मैं ऐसी ही हूँ। और जब मैं ये लगा रही थी ना, मुझे ना एक और बात याद आ रही थी। मैंने कहा जब हम छोटे होते थे ना, हमारा जब टूथपेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता था ना, तो अम्मी को कहते थे अम्मी टूथपेस्ट नया दे दें, ये ख़त्म हो गया। तो अम्मी कहती थी इधर लेके आ, मैं तेन कढ़ के दा फिर अम्मी लेके ना उसको निकाल के ना टूथपेस्ट तो हमें ब्रश पे लगा के देती थी। अम्मी कहती ये देखो निकला कि नहीं, और वाकई अम्मी इतना ज़्यादा निकाल के देती होती थी, और वो पूरा हफ्ता चलता था, मतलब ख़त्म हुआ टूथपेस्ट भी एक एक हफ्ता अम्मी चलाया करती थी। तो अब मुझे ना, मैं याद करती हूँ ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैंने कहा वाकई ये जो चीज़ें होती हैं ना, जब ख़त्म हो जाती हैं ना, फिर भी हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सोप अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो जब ख़त्म होने वाला होता है ना, थोड़ा सा रह जाता है, तो उसको हम नए वाले सोप के साथ चिपका देते हैं। अम्मी भी ऐसे किया करती थी ना, चिपका देती थी। अब वो सेम आदतें ना मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जब टूथपेस्ट ख़त्म होने वाला तो मैं उसको हफ्ते चलाती हूँ, और ऐसे ही केचप मायो और सोप के साथ भी मेरा सारे मामलात मतलब वैसे ही हैं अम्मी की जैसे ही। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी सॉस लगाई थी। ये सॉस वाली जो मायो है ना, ये भी मेरे पास पड़ी होती है, तो ये भी लगा देती हूँ, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो मटेरियल था ना सैंडविच का, ये पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा ये बना देती हूँ, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले सैंडविच और साथ चाय हो जाएगी, और साथ में नगेट्स फ्राई कर लेंगे। नगेट्स मैंने जो बनाए थे ना, मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, और वो मैंने ना माइक्रोवेव किया था उसको 1 मिनट के लिए, ताकि जब फ्राई करें तो अंदर से ना बिल्कुल भी कच्चे ना रह जाएँ। तो अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो जाकर देख लें। लो बजट, और इतने सारे मैंने 1 पाव चिकन से ना ट्रे भर के, बड़ी ट्रे भर के मैंने बना लिए थे। तो चिकन नगेट्स वाला आइडिया ना बाजियों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो कह रही थी कि वो भी अपने बच्चों के लिए बनाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे भी ना नगेट्स बहुत शौक से खाते हैं। तो बाजी कह रही थी चलो लाओ मैं फ्राई कर देती हूँ। वो एक साइड पे वो नगेट्स फ्राई कर रही हूँ, दूसरी साइड पे मैं चाय बना रही थी, और साथ साथ मैंने कहा चले मैं सैंडविच जो है ना उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को थोड़ा-सा ग्रीस किया, और हल्के ऑयल में ही मैं सैंडविच यहाँ पे ना सौते कर रही थी उनको। ये बड़े क्रिस्पी से मज़ेदार से बनते हैं। और आपको पता है आज का व्लॉग मैंने रो-रो के लगाया। रो-रो के इसलिए कि मेरा मोबाइल फिर मसला करना शुरू हो गया। चलते-चलते बंद हो जाता है, और मैं वीडियो एडिट कर रही थी। मैंने इतनी मुश्किल से एडिटिंग की, वॉइस ओवर भी कर लिया था इस व्लॉग का। तो पता क्या हुआ, बाद में मैंने देखा जब वॉइस ओवर कर रही थी ना, अभी मैंने रेंडर करनी थी, तो मैंने सेव का बटन दबाने लगी तो साथ ही मेरा मोबाइल बंद हो गया, और वो सारी मेहनत ज़ाया चली गई, और बाद में वो ड्राफ्ट आया ही नहीं वापस। पता नहीं क्या हुआ, सारी वीडियो की मेहनत जो थी ना 3 घंटे की, मेरी बर्बाद हो गई। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा मूड इतना ख़राब हुआ, फिर दिल ही नहीं किया वॉइस ओवर करने का। फिर 1-2 घंटे के बाद सब्र किया मैंने कहा जब मेरा मूड अच्छा होगा ना फिर ही वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि मूड अच्छा ना हो तो फिर आप अच्छा बोल भी नहीं सकते तो वो अच्छा बोलने के लिए आपका मूड भी अच्छा होना चाहिए। तो खैर मोबाइल ने मुझे बहुत ज़लील करना लिया हुआ, क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने ये व्लॉग बनाया और आपके साथ शेयर किया है। मेरे मोबाइल को ना बस नज़र ही लग गई है। तो चैनल को पहले नज़र लगी थी, अब मोबाइल को भी लग गई है, और पता नहीं कब सही होगा और कब मैं तसल्ली से मज़ेदार से व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए।
बस फिर मेहमानों को चाय पानी सर्व कर दिया था और फिर मैं उनके पास बैठ गई थी क्योंकि हांडी बनानी थी तो लंच थोड़ा लेट हो गया हमारा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी हूँ। मैंने कोई चीज़ें नहीं उठाई, सारा मेरा मैस, सारा खलारा जिसको कहते हैं वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यूट्यूब फैमिली के साथ ही शेयर करना है क्योंकि ये देखे ना पीछे ब्रेड पड़ी हुई है, प्याज टमाटर अभी शॉपर में ही पड़े हुए हैं, फ्रूट ऐसे ही पड़ा हुआ है, टमाटर और हरा धनिया मिर्चें सारी मैंने ऐसे ही रखी हुई हैं क्योंकि जल्दी मैं बना रही थी ना। दरअसल टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हांडी लेट हो गई थी आज। अब्बू जी को भूख लगी हुई थी क्योंकि मैं टाइम पे हमेशा बनाती हूँ, तो बस वो आज थोड़ा लेट हो गई, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस लगी हुई थी। प्याज मैंने कट किए 2 मीडियम साइज़ के और उनको काटने के बाद वॉश किया, फिर उसके बाद मैंने इनको चॉप किया क्योंकि जो हमने रेसिपी बनानी है ना वो दाल के कोफ्ते बनाने हैं ना, उसमें चॉप किए हुए प्याज इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा चॉप किया हुआ उसमें टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो सारी चीज़ें जो है ना मैं साथ साथ ही कर रही थी। तो अब्बू जी फिर मुझे कहता है कि मुझे तो मिल्क शेक बना दो, मुझे ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने उनको फिर जल्दी जल्दी मिल्क शेक बना के दे दिया और साथ में फिर मैंने हरा धनिया कट करके रखा और टमाटर फिर यहाँ पे कट किए और इनको भी मैंने चॉप किया। अच्छा, ये चॉप किए हुए जो टमाटर होते हैं ना, ये हमने डालने हैं ग्रेवी के अंदर और बाद में मुझे ख्याल आया कि इनको तो पीसना था तो मैं पहले ही पीस लेती, मतलब इनको मैं ग्राइंड ही ना करती, ऐसे ही काट के डाल देती क्योंकि उसमें जो कोफ्ते हमने बनाने थे ना उसके अंदर जो प्याज थे ना उनका पानी हमने स्क्वीज़ करके डालना था। तो ख़ैर यहाँ पे 5-6 मिर्चें ले ली, इनको भी फिर मैंने कर लिया था, चॉप कर लिया था। सारी चीज़ों को मैंने स्पीड चॉप कर लिया था और दाल जो थी ना इसको मैंने स्टेन होने के लिए ना 4-5 मिनट पहले ही रख दिया था ताकि इसका पानी निकल जाए। अच्छा, दाल के जो आपने बनाने हैं ना कोफ्ते, आपने दाल को ना ये इतने इंस्टेंट बन जाता है, बस ये है कि दाल आप थोड़ी देर रख दें पहले ही भिगो के उसको। बस उसके बाद फिर मैंने दाल को यहाँ पे चॉप कर लिया है और ये दाल ना एटलीस्ट 4-5 घंटे भिगोई हुई होनी चाहिए, फिर ही कोफ्ते अच्छे बनेंगे वरना फिर नहीं सही बनेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कुंडी डंडे के अंदर भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे में पीस लीजिएगा, कोई मसला नहीं, आराम से पिस जाती है। लेकिन अगर आपने चॉप करनी है तो इसको चॉप भी बहुत अच्छी तरह से करना है ताकि ये जुड़ना शुरू हो जाए। अगर आपस में नहीं जुड़ेगी तो फिर कोफ्ते भी आपके सही नहीं बनेंगे। अभी जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये जुड़ रही है। तो बस इसके अंदर अब हम मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का, हाफ़ मैंने लिया है, इसका पानी निचोड़ के तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसका पानी फिर मैंने प्याज़ों में ही डाल दिया, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हांडी में ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज चॉप किए हुए पानी निकाल के डाल देने हैं और उसके बाद फिर इसमें हरा धनिया और बाकी मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे बिहा के बाबा भी आ चुके थे जॉगिंग करके। तो जॉगिंग करने जाते हैं ना 3 बजे, फिर आके वो मिल्क शेक पीते हैं। क्योंकि मैं बिज़ी थी तो मैंने कहा कि आप खुद ही बना लें, तो वो खुद ही बल्कि बना लेते होते हैं ना, कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जॉगिंग करके आते हैं ना, खुद ही मिल्क शेक अपना बना के पी लेते हैं। उनको पता है कि काम लगी हुई है, बिज़ी है। तो आप लोग कहते रहते हैं ना कि आपके हस्बैंड कुछ खाते पीते नहीं है। देखिए माशाल्लाह उनकी डाइट अच्छी है, मिल्क शेक डेली वो लेते हैं बनाना का और इसके अलावा जॉगिंग करते हैं और खाना भी उनका अच्छा है, बस उनको लगता नहीं है, उनकी सेहत ही नहीं बनती। बस उसके बाद फिर इसमें हरा धनिया डाल दिया था 1 मुट्ठी और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ में 2 टेबलस्पून जो हरी मिर्चें हमने चॉप की थी वो भी इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब मसाले डालेंगे, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया है और ज़ीरा धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, हल्दी डाल दी है और इसके अलावा नमक शुरू में भी डाला था, थोड़ा मुझे कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और ज़्यादा डाल दिया है। ये सारे मसाले डाल के ना हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है और ये कोफ्ते इंशाल्लाह ना तो आपके टूटेंगे और ना ही आपके फटेंगे और ना ही ख़राब होंगे और ज़बरदस्त बनेंगे जब आप इनको फ्राई भी करेंगे। तो बस हाथों को ऑयल लगा के तो आपने कोफ्ते बना लेने, जिस तरह हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं ना वैसे ही आपने बना लेने हैं। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो फिर मैंने ऑयल के साथ ना ये जो प्लेट थी ना इसको भी ग्रीस कर लिया था। मैंने कहा इसके अंदर बना बना के कोफ्ते रखती जाती हूँ, ये ना हो कि वो साथ ही चिपक जाए जब मैं फ्राई करूँगी तो इसलिए मैंने ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लिया। तो अगर मैंने आपको वीडियो लाइक करने का नहीं कहा तो जल्दी जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ और व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें। और इंशाल्लाह आज का जो हांडी का आइडिया ना ये भी आपको बेहतरीन लगेगा। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बने थे कि आप समझे कि गोश्त की छुट्टी हो जाएगी। अब आपने बस कोफ्ते दाल के ही बनाया करना है क्योंकि ये भी दाल में भी गोश्त वाला टेस्ट ही आ रहा था। वाकई अच्छे बने थे, मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की और अब्बू जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये देखें 1 पाव दाल से कितने ज़्यादा कोफ्ते बन गए थे। तो बस कोफ्ते बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी हुई है ऑयल डाल के, तो अब हम कोफ्ते इसके अंदर फ्राई करेंगे। अच्छा, एक टिप आपको बताती हूँ कि ऑयल गर्म करके ही आपने दाल के कोफ्ते इसमें शामिल करने हैं। अगर तो ठंडे ऑयल में डाल देंगे ना तो ये खुल जाएंगे या टूट जाएंगे, फिर ना कि भाजी आलिया ने रेसिपी जड़ी ना वो गलत दसी सी।
तो हल्का सा नीम गर्म आपका जब ऑयल हो जाएगा ना, फिर आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे ना तो फिर ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अभी मैं ना आपको खोल के भी दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितने अच्छे से पक चुके हैं। और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं डेली व्लॉगिंग के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे व्लॉग लेकर आती हूँ। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, कमेंट लाजमी किया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। ये काफ़ी देर लगेगी, आपने ना लो फ्लेम पे ही इनको करना है ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ऊपर से ना हो जाए, अच्छे से अंदर तक जो है ना वो पक जाएँ अच्छी तरह से। और आज भी मुझे मोबाइल ने इतना तंग किया, इतना ज़लील किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने व्लॉग डाल ही दिया। शायद लेट मिलेगा आज का व्लॉग, लेकिन फिर भी मैंने डाला है। अच्छा, तो फिर उसके बाद चॉप किए हुए प्याज मैंने डाल दिए उसी ऑयल के अंदर। और ये देखें अंदर से कोफ्ता देखें कितने अच्छे से पक चुका था, और ये इतना मज़े का लग रहा था, मैंने तो इसको ऐसे ही खा लिया, क्योंकि ये हल्की फ्लेम पे ना ज़्यादा देर फ्राई हुआ था ना, तो वो अंदर से अच्छी तरह पक चुका था और इतना मज़ेदार लग रहा था जैसे पकोड़ा खा रहे हो दाल का। ऐसे मज़े का लग रहा था। तो मैंने हांडी बनानी थी, वरना मेरा दिल कर रहा था मैं 2-4 ऐसे ही खा जाऊँ, इतना मज़े का लग रहा था। बस उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, फिर मैंने टमाटर डाल दिए, लेकिन प्याज थोड़े से ब्राउन करके ना फिर ही आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डालने हैं। उसके बाद फिर आपने इसकी भुनाई करनी है, फिर चुटकी मार के इसका मसाला बना लेना है। इसको ना आपने ब्लेंड भी करना है मसाले को, ताकि ग्रेवी जो है ना अच्छी बने। फिर उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सारे मसाले, गरम मसाला, ये सारे मसाले डाल के ना आपने फिर इसका जैसे हम आम नॉर्मल हांडी में सारे मसाले डालते हैं ना वैसे ही डालने हैं। उसके बाद 2 चम्मच भर के मैंने इसमें दही के भी शामिल कर दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको भून लेंगे। अब कवर करके मैंने इसको भूना बहुत अच्छी तरह से, ताकि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि मसाला अगर अच्छे से भुना हो तो फिर ही खाना आपको पता मज़ेदार बनता है। जब ये अच्छे से भुन गया था, फिर मैंने इसमें 1.5 गिलास जो है ना पानी का डाल दिया था। और पानी डालने के बाद आपने मसाले को थोड़ा सा पका लेना, फिर इसके अंदर कोफ्ते शामिल करने हैं। फ़ौरन आपने भुनाई के बाद कोफ्ते इसमें शामिल नहीं करने, ताकि कोफ्ते जो है ना वो उबलते हुए पानी में जब हम डालेंगे ना तो कोफ्ते अंदर तक अच्छे से पक भी जाएंगे, और इसके अलावा शोरबा आपका गाढ़ा हो जाएगा और कोफ्ते भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये देखें यहाँ पे बॉयल आ चुका था, मैंने कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको पका लेंगे। और पेड़े भी मैंने करके रखे हुए ताकि मैं रोटी भी जल्दी जल्दी बना लूँ, काफ़ी लेट हो गया था आज का खाना। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्तों जो है ना यहाँ पे तैयार हो चुके थे। ये देखें ग्रेवी अच्छे से बन चुकी थी। तो मैंने कहा इसकी लुक इतनी मज़े की नहीं लग रही, फिर मैंने इसकी लुक को मज़ेदार बनाने के लिए पहले तो मैंने बाउल के अंदर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसको तड़का लगा दिया, कश्मीरी लाल मिर्च और जो मोटी साबुत लाल मिर्च होती है ना उसका। कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि कड़वी नहीं होती, बस कलर के लिए ही होती है। फिर मैंने ऑयल के अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली और 3 साबुत मिर्चें डाली। उसके बाद मैंने इसका तड़का बनाया, ऊपर हरा धनिया डाल दिया। और अब चेक करें इसकी लुक। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये स्पाइसी हो गए होंगे, तो बिल्कुल नहीं हुए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए यूज़ होती है, स्पाइस के लिए नहीं होती। तो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई थी, और खाने में भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। आप लोग ये ना कहना कि बाजी आलिया आपकी तारीफ़ आपे की जा रही, तो ये अच्छे बने थे, तारीफ़ के काबिल थे, इसलिए तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ। वैसे मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे और इतने मज़ेदार बन जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वाकई बहुत मज़ेदार बने थे, सब ने ही बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और ये इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। और आज तो आप खुश होंगे कि बाजी आलिया दे सालन की लुक भी बड़ी प्यारी आई है। उसके बाद मैंने अपनी रेसिपी शूट की, जो मैंने आज शेयर किया खोए की रेसिपी। ये होममेड खोया मैंने घर पे बनाया था, ये मिठाइयों में जो यूज़ होता है। तो अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो फूड के चैनल पर जाके आप देख लीजिएगा। और इसके लिए ना हम बर्फ़ी भी बनाएंगे, इसके अलावा डिज़र्ट्स में इसको खोए को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ फिर आपको पता वो यूज़ भी होती हैं। आगे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। तो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात हल करें, मेरा मोबाइल ठीक हो जाए, वरना डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करनी भी मेरे लिए ना मुश्किल ही हो जाएगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।